जय हिंद। आपका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लिया है जिसका फुल फॉर्म जानना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे में एटीएम, सिम, ओटीपी, यूपीआई, जीपीएस, आईएएस, आईपीएस अभी आगे देखेंगे। भारत की कुछ प्रमुख एजेंसियां जैसे सीबीआई, रॉ या डीआरडीओ, नासा, इन सभी का हम फुल फॉर्म देखेंगे एकदम बिल्कुल ही कम समय में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर है एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, स्वचालित मशीन जो होती है हम कह सकते हैं हिंदी में। सिम, दूसरा सिम है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, याद रखेंगे। ओटीपी, जो बार बार मोबाइल पे मैसेज के लिए या कोई भी काम हम करते हैं तो एक ओटीपी भेजा जाता है, तो ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। यूपीआई, जैसे हम कहीं भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से वो जो दुकान पे या कहीं भी होता है स्कैन करने के लिए, वो यूपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जिसका हम फुल फॉर्म यूपीआई, जिसको शॉर्टकट में यूपीआई कहते हैं। जीपीएस क्या होता है? तो जीपीएस जैसे कि हम कोई भी चीज का लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस सेट करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे देखते हैं सीसीटीवी, जो हर जगह बड़े बड़े स्कूल में या अब ऐसा कोई भी संस्था या जगह नहीं है जहां पे सीसीटीवी का यूज नहीं होता है। तो सीसीटीवी जो एक कैमरा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो आइए आगे हम देखते हैं कुछ आईएएस, आईपीएस का। अब देखते हैं हम भारत की कुछ प्रमुख एजेंसियां जो खुफिया तरीके से काम करती है और कुछ संगठन जिनका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर सीबीआई। सीबीआई का आपने बहुत नाम सुना होगा। सीबीआई क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में होती है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। सीबीआई का काम क्या होता है कि जो हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है, भारत सरकार करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आगे देखते हैं रॉ। रॉ का नाम आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। रॉ क्या होता है? तो रॉ एक एजेंसी भारत की जो है, ये खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को होती है और इन दोनों का भी मुख्यालय जो है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो दोनों का मुख्यालय यहाँ पे नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में ही दोनों का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को होती है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी जरूरत कब पड़ी? जब हमारे देश और पाकिस्तान और चीन से 1962 में चीन का युद्ध, 65 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उसमें देश को ये लगा कि थोड़ा ऐसा कोई एजेंसी या जांच की एजेंसी होनी चाहिए जो विदेशी आक्रमणों से बचाए। इसका काम ही होता है विदेशी हमलों से बचाना, आतंकवाद को रोकना और खुफिया तरीके से, एकदम बिना किसी को एकदम पता ना चले, इस तरीके से ये काम करती है, विदेश से लेकर के और अन्य देशों में भी, जहां पर ये जा जा करके अपने देश के बारे में जो आतंकवादी गतिविधियां क्या चल रही हैं, क्या कैसे है, सबका पता लगाती है। इसको हम रॉ कहते हैं। ईडी। ईडी क्या होता है? ईडी का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ईडी हमारे देश के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1956 यानी 1956 में होती है। तो ये ईडी क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। ईडी जो वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग होता है, आर्थिक मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है। डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, एसएससी और यूपीपीओ कई बार पूछा गया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1958 ईस्वी में होती है और इन सभी का जो मुख्यालय यहाँ पर ईडी, रॉ, सीबीआई, सबका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यहाँ पर देख सकते हैं इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है और इसको हिंदी में हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना जो होती है 15 अगस्त 1969 को होती है, याद रखेंगे स्थापना। इसरो, इसरो का भी कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका कार्य क्या होता है? तो अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी विज्ञान के क्षेत्र में होता है, इसके बारे में जानकारी देता है, पूरी दुनिया को बताता है और उसमें सफलता हासिल करता है। तो ये हमारे देश का संगठन है इसरो। तो आई होप आप अच्छे तरीके से इन सभी का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। आइए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को देखते हैं।
तो आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, जिसमें आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी, डीएसपी क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएएस जो यूपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है हमारे यहाँ, तो आईएएस जो होते हैं, हर राज्य में जो आईएएस एग्जाम होता है, तो ये क्या होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी इनका फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। यहाँ पर ये जो एग्जाम पास करते हैं वो डीएम या बड़े पद पे सलाहकार बनते हैं। तो आईएएस का फुल फॉर्म हो गया ये। आईपीएस क्या होते हैं, तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होता है। आईपीएस एग्जाम पास करने वालों को हम अधिकतर यहाँ पर एसपी बनाया जाता है। तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होता है। डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, जो पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जो पूरे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। डीएसपी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो डीएसपी का ये फुल फॉर्म हो गया कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। डीजीपी क्या होता है, तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राज्य का सबसे बड़ा पद जो पुलिस विभाग का होता है डीजीपी। इसमें बहुत सारे नीचे आईजी, डीआईजी होते हैं। तो डीजीपी जो है सबसे बड़ा पद होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। तो इसके आईएएस, आईपीएस, डीएम, इन सब का फुल फॉर्म आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो वीडियो के ऊपर लिंक है, जा करके आप देख सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, जिसका फुल फॉर्म अत्यंत जरूरी होता है सबको, सब विद्यार्थी के लिए जानना। अब हम देखते हैं यहाँ पर एलपीजी, सीएनजी, रैम, रोम, बीए, एमए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी गैस जो हमारे घर का जो किचन में सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस भरी होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, जो हमारे घर में किचन में सिलेंडर में भरा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सीएनजी क्या होता है। तो सीएनजी जो गैस होती है इसको हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस। रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार पूछा गया एग्जाम में भी। रोम का फुल फॉर्म तो रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पर बीए और एमए होता है, एक बीए जो हम करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इसको बोलते हैं। उसके बाद एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है ये, तो इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो बताए गए समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो में पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं।